बेटी लक्ष्मी। जी पिताजी। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि देखो तैयारी वगैरह कर लो और जो भी सामान बैग में लगाना है तुम्हें वो सब लगा लोगे। अपना सब सेव कर लो बैग को। क्यों पिताजी? इसलिए बेटा कि अब मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जा रहा हूँ ना। देखो तुम्हें तुम्हारे ससुराल लेकर के जा रहा हूँ, तो देखो वहाँ अपने रहना अच्छे से, और जो भी सामान यहाँ है वो सब लगा लोगे, अपने कर लो। मुझे तो लगता है पिताजी आप मुझसे परेशान हो गए हैं। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे कल भी मना कर दिया था, कल भी फोन आया था ना। हाँ बेटा आया था, इसी वजह से, उस फ़ोन की वजह से ही तो मुझे छोड़ने जाना पड़ रहा है। अब बेटा देख चौधरी साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे भी बातें की, तो देख सही नहीं है ना। अब ज़्यादा इंसान फ़ोन करे तो ये भी एक बात नागवार गुजरती है। पिताजी मैं आपसे कह चुकी हूँ मुझे वहाँ नहीं जाना, वो लोग मुझे परेशान करते हैं। बेटा देख परेशानी तो थोड़ी बहुत होती रहती है, परिवार है, परिवार में थोड़ी चार बर्तन होते हैं तो खटकते हैं। रही दूसरी बात कि देख तेरा भी मन वहाँ लगा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि तू अगर वहाँ लग के रहे 1 साल 6 महीने कम से कम, अरे आराम से जब रहेगी ना तो खुद पर स्वतः ही तेरा मन लगता जाएगा वहाँ, और फिर तेरा आने के लिए भी मन नहीं करेगा यहाँ। मन? हाँ? एक पल के लिए मन नहीं लगता मेरा वहाँ पर पिताजी। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है पिताजी। हाँ। अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने एक तो लड़का ऐसा देखा जो मेरे पसंद का नहीं, और दूसरी बात मैं उससे कुछ कहती भी हूँ ना, एक भी बात नहीं मानता मेरी, बस सारी बातें अपने पिताजी की मानता है। बेटा वो बेटा है उनका। अब भाई अपने बाप की बातों को नहीं मानेगा तो किसकी बातों को मानेगा? और रही बात तेरी बात मानने की, अरे क्यों नहीं मानेगा भाई? तुम जो है उसकी बीवी हो भाई, पत्नी हो उसकी, और पत्नी का हक होता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 6 महीने बाद जब तुम लोगों में आराम से जब बातें करोगे तो कौन किसकी बातें नहीं मानेगा? क्या तू उसकी बातें नहीं मानेगी, वो उसकी बातें नहीं मानेगा? बेटा ऐसा है कि अब तुम अपना बैग तैयार करो और चलो। देखो समझा करो, एक पिता अगर तुमसे कह रहा है इस बात को तो समझा करो। पिताजी मैंने आपको बोल चुकी हूँ, वो लोग मुझे परेशान करते हैं। बेटा नहीं करेंगे, मैं चल तो रहा हूँ साथ, मैं भी तो पूछूंगा आखिरकार परेशानी किस बात की है। अरे मैं भी तो देखूंगा भाई, अपनी बेटी को इस तरीके से कुएं में थोड़ी ढकेलूंगा। हाँ, तू ऐसा कर, वो कह देंगे और आप मान जाएंगे। अच्छा तो तू बैग तैयार कर दे, खामखा की बातें मत कर। मैं जरा बाहर बैठा हुआ हूँ, इंतजार कर रहा हूँ तेरा। तू बैग लेकर के आ बाहर जा। ठीक है, जाओ अंदर। बताओ हमारी बेटी भी पिताजी। हाँ बेटा अच्छा मैं चल तो रही हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई परेशानी हुई ना मुझे तो याद रखना अपनी बेटी से हाथ धो बैठोगे। अरे बेटा ऐसी कैसी बातें करती है, तेरा बाप जिंदा है अभी। अगर कोई भी बात हो किसी भी प्रकार की तू हमें बताना, समझ में आई? अब ऐसा कर, चला चलो, सब रख लिया ना, कोई चीज छोड़ी तो नहीं है ना? कुछ नहीं। ठीक है बेटा जी देखो अब तुम्हारा ससुराल आने वाला है, पल्ला करो ठीक है? ये जरूरी है, ये संस्कार है। पिताजी ये पल्ला मुझसे नहीं होता। अरे बेटा करना पड़ता है, अभी तुम नई नवेली हो। अब जब थोड़ी और पुरानी हो जाओगी, पुराने लोगों में गिनती हो जाएगी तो अपने फिर चाहे, लेकिन फिर भी बड़े लोगों से तो अदब से रहना पड़ता है, नहीं है ना? इस बात को समझो। आओ अब देखो मैं चौधरी साहब को बुलाऊंगा, ठीक है? पैर पैर छूना सब अपने संस्कार जो भी है। चौधरी साहब। कौन? चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। खुश रहो, जाओ जाओ बेटा। अच्छा किया आप इसे ले आए। हाँ पर चौधरी एक साहब। बात तो है कि आप इसे ले तो आए हैं, पर एक बात ध्यान रखना, अब हम बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जानते हैं अपनी बेटी को अच्छी तरह, थोड़ी नक्चड़ी मिजाज की है, और आप ये भी जानते हैं कि उससे ज़्यादा नक्चड़ी मिजाज का मैं हूँ। जी चौधरी साहब है ना? जानता हूँ। जानते हैं ना? खैर बेटी तो आ गई है, बेटी तो आपकी हमारे घर की इज्जत थी, बहू थी, आज नहीं तो हमें कल तो बुलाना ही था उसे। लेकिन आगे इसे पूरी बात समझा के तो लाए हैं ना, कि आगे से कोई ऐसी बात हो ना जाए कि इस घर में से इसे दोबारा जाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम भी अपनी इज्जत को रुसवा करते करते करवाते करवाते टंगा गए। नहीं चौधरी साहब, अब जो हुआ सो हुआ। अब के बाद आपको कोई ऐसी गलती, कोई इस तरीके का मिजाज इसके अंदर ऐसा देखने के लिए ना। अरे तो एक बात ये सोचनी चाहिए, इतना भरा पूरा घर है इसका, अरे इसे तो ये सोचनी चाहिए कि पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है,
भाई मेरी पत्नी तो है नहीं जो इस घर को संभालेगी, मेरे बाद में अगर कोई इस घर को संभालेगा तो बहू संभालेगी। भाई बेटा तो काम में व्यस्त रहता है, अच्छी तरह आप भी जानते हैं। मैं जानता हूँ चौधरी साहब। है कि नहीं, बेटा काम में व्यस्त रहता है, घर की जिम्मेदारी इस पे, अगर ये नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा। मैं जानता हूँ चौधरी साहब, हर बात हमें हर बात पसंद है इसकी, ये हमें अच्छी लगती है, इसको इसीलिए इस घर में ब्याह के लाए थे कि हमें पसंद थी, हमें अच्छा लगा कि हमें एक संस्कारी परिवार से एक पुत्री मिल रही है हमारे घर में, हमारे घर को संजोएगी। लेकिन इसकी बातों से हमारा कभी कभी दिल खटास हो जाता है। लेकिन अब चौधरी साहब दिल में खटास करने की और बातों में खटास करने की कोई बात नहीं है। मैं दोबारा से क्षमा मांगता हूँ अपनी बेटी की तरफ से, लेकिन मैंने उसको सब कुछ समझा दिया है। चौधरी साहब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। बात क्षमा मांगने की नहीं है। देखिए वीरेंद्र जी, बात कुछ ऐसी है, देखिए हम भी नहीं चाहते कि हमारी गांव में थू थू हो। सही देखो घर से बहू निकल के जा रही है, 4 लोग देख रहे हैं, 4 लोगों को आप देख के उनके मुंह पे तो जवाब दे सकते हो, लेकिन जो पीछे क्या कह रहे हैं उस बात का जवाब आपको नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ चौधरी साहब। भाई पीछे 4 लोग बात बनाए, लुगाई यहाँ की लुगाई तो आपको पता ही है कैसी है, मैं जानता हूँ। एक की 4 बढ़ा के चलती हैं। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को कभी किसी औरत से मतलब रखने नहीं दिया इस गांव में। खाली अपने हिसाब से चलाता, उसको अपने हिसाब से चलाई, इसीलिए आज ये घर संपन्न है। अगर मैंने अपने हिसाब से अपनी पत्नी को नहीं चलाया होता तो मेरे घर के भी गुआ थू थू हो गए होते। सही बात है चौधरी साहब, हर किसी भाई आदमी के हाथ में कमान होती है अपने घर की। बस वही कह रहा हूँ। चलिए अब आप ले आए हैं तो स्वागत है, कहाँ चलते हैं? बस चौधरी साहब बेटी को छोड़ दिया, मैं चलता अरे हूं। कैसी बातें कर रहे हैं, खाना पीना खा के और जब जाइएगा शाम को निकलिएगा आराम से। नहीं चौधरी साहब, मैं बेटी के यहाँ का एक पानी नहीं पी सकता गिलास, आप ऐसी बातें कर। पुराने ख्यालातों में जी रहे हैं आप। नहीं चौधरी साहब देखिए, मैं बताऊं, पुराने ख्यालात चाहे बेशक कैसे भी सही, लेकिन हम आदमी भी तो पुराने ही हैं। चलो जैसी आपकी इच्छा, आपकी सभ्यता को हम सम्मान करते हैं। ठीक है और चौधरी आते रहिएगा। हाँ चौधरी साहब मैं चलता हूँ। जय राम। ठीक है, नमस्ते चौधरी साहब। लक्ष्मी, बहू लक्ष्मी, जी पिताजी। कैसे रहे 6 महीने घर पे अपने? ठीक रहे थे। दिमाग में से गंदगी निकली या नहीं निकली? थोड़ी बहुत इस परिवार के खिलाफ जो थी? पिताजी अपने मायके में रही थी और तो कहीं नहीं रही थी ना। बात मायके की नहीं है, बात मेरी ये है कि 6 महीने इस घर से बाहर रह के अपने घर की अपने बाप की छाती पे पड़े रह के कैसा लगा तुझे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? बात क्या कर रहा हूँ? गई तो तू ऐसे थी जैसे जिंदगी में लौट के ही नहीं आएगी, इस घर की शक्ल ही नहीं देखेगी। हैं? आया ना तेरा बाप घुटने टेकते हुए, छोड़ गया ना तो यही। पिताजी ऐसा मत कहिए, पिताजी ने बोला था कि आपने मुझे बुलाया है। मैं फोन कर रहा हूँ? मैं क्यों फोन करने लगा? और फिर मुझ पे क्या कमी है? मेरे लड़के की उम्र ही क्या है अभी? अरे कल चाहूँ कल 10 रिश्ते कर दूं इस घर में, उसके लिए वो तो मैं तेरी शक्ल देख के तुझे बुला लिया। और बात सुन, मेरे तो कर्म फूट गए, नसीब फूट गया मेरा जो तेरे जैसी बहू इस घर में आ गई। नहीं तो मैं अपने लड़के की शादी ऐसे घर में करता। मेरे घर में कमी ही क्या है? अरे दुनिया भर का जमीन जायदाद वाला आदमी भैंस पौए से किस बात से कम हूं मैं? पर क्या करूं, मजबूर हूं क्योंकि ब्याह लिया तुझे इस घर में। पिताजी इस घर में मैं रुक रही हूँ, अगर मेरी जगह कोई और लड़की आ गई ना वो रुकेगी भी नहीं। मुंह कम चला अपना, जितना खाने के लिए दिया है भगवान ने उतना खा, ज्यादा मुझसे जवान जोरी करने की जरूरत नहीं है। और जितनी बात कहा करूं उतनी सुना कर बस, और जाके रसोई संभाल ले। और शाम को मुझे खाना चाहिए वक्त पे, 6 बजे तक खाना तैयार हो जाना चाहिए, ध्यान रखियो। और घर की ये झाड़ू पोंछा कर लियो, गंदा दोबारा पड़ा ना दिख जाए, ध्यान रखियो। शाम को दूध 1 लोटा गरम और नाश्ता और सब चीज़ मेरे कमरे में पहुंच जानी चाहिए वक्त से 6 बजे तक। अगर 6 बजे तक खाना या नाश्ता ना पहुंचाना तो याद रखियो कितना बुरा आदमी हूँ मैं। और वो आ रहा होगा, लड़का आ रहा होगा, उसे भी रोटी खिला दियो। परेशान हो गई हूँ इस घर में। बंसी, बंसी। हाँ पिताजी। क्या कर रहा था? पानी लगा रहा था खेत में। लग गया पानी या रह गया अभी? हाँ लग ही गया बस। लग ही गया। वो मैं ये कह रहा था, वो तेरी बहू आ गई है। पिताजी क्यों बुला लिया आपने उसको? तो मुझे अच्छी नहीं लगती वो। अरे अच्छी नहीं लगती कि ये कौन सा मतलब है? पूरे दिन लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। अरे तो तू प्यार से बात कर लिया कर। अगर वो लड़ती है तो तू प्यार से 2 बात बोल लेगा तो कुछ बिगड़ जाएगा तेरा? बात वो नहीं है पिताजी, वो आपसे भी तो गलत बातें करती है। अरे मेरी बात छोड़,
मेरे से गलत बात करने की उसकी औकात नहीं है, और मैं तो इतना दारोमदार हूँ कि मैं अपने आप सुधार लूँगा। बस मेरा कहना ये है कि घर पे आ गई है, अब जब आ गई है तो किसी को आए हुए को भगाया नहीं जाता, ये तू भी जानता है। उसका बाप छोड़ के गया था, इसलिए मैंने उसे रख लिया। और देख, मेरा कहने का बस इतना है, देख तेरी पत्नी है, पत्नी को प्यार से समझा के देख। अगर प्यार से नहीं मानती है तो फिर मुझे बता, और कोशिश ये कर कि तू उसका गुलाम ना बने। बस मेरा कहने का मतलब है, उसकी हाँ में हाँ मत मिला दियो। मेरी उसकी बनती नहीं है पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अबे तुम्हारी बनेगी नहीं तो मैं क्या करूंगा फिर? मेरे पास नाती पोती कहाँ से आएंगे हैं? तुम लोगों को तो बनानी पड़ेगी, राजी राजी गैर राजी। ये बता, अब क्या मैं तेरी शकल देख के जिंदा रह आऊंगा? भाई कल को मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। ये जमीन जायदाद किस लिए जोड़ी है, ये खेत खलियान किस लिए जोड़ा है मैंने इतना? है सोचने की बात है। अबे कल को जब मुझे कुछ, मैं शादी, अच्छा आदमी शादी क्यों करता है अपने बालक की? इसीलिए करता है ना कि कल को उसे कुछ सुख देखने को मिले। अबे जब तक मुझे सुख ही नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या तेरे ब्याह करने का? और ये बात तो तू पहले ही कह देता, जब तेरी शादी हो रही थी तो तू जब ही कह देता मुझसे, जब लड़की दिखाई थी तो तूने हाँ कर दी। क्यों कर दी? तब तेरी फूट गई थी कि तब इसमें तुझे लाल लटके हुए दिख रहे थे। अब मुंह बंद करके खड़ा रहेगा कि कुछ जवाब भी देगा? अब क्या कहूँ पिताजी आपसे? कुछ मत कह, खेत में पानी लगा और चुपचाप घर जा। घर पे जाके उससे दो चार प्यार के बोल बतला। मैं जा रहा हूँ पंचायत में, रामवीर की पंचायत चल रही है, वो क्या कहते हैं वहाँ पे कोई फैसला है, उसे करके अब हाल आया 1-1.5 घंटे में। घर जाइयो सीधा। ठीक है पिताजी। हाँ, और रोटी खा लियो। ठीक है। लक्ष्मी, एक बात बताओ, तुम यहाँ मेरे घर आ क्यों गई? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने घर नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? जब तुम अपने पिताजी के यहाँ गई थी तो वहीं रहती ना। पिताजी के यहाँ गई थी तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि पूरा जिंदगी वहीं रहूंगी। तो रह लेती, 6 महीने भी तो रह ली ना। मैंने सोचा था 6 महीने में आई हूँ, बड़े प्यार से बात करोगे, लेकिन नहीं। छोड़िए, ये फामड़ा रखिए, मैंने पूरी सब्जी बनाई है, खा लीजिए खाना। तुम्हारे हाथ का खाना मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे? नहीं खाऊंगा, बोला ना मैंने। मैं खुद बना लूंगा और खा लूंगा। एक काम करेंगे, बोलिए। गांव के बाहर मेला लगा हुआ है, वहाँ चलते हैं, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मेला देखने जाऊंगा, वो भी तुम्हारे साथ। और किसके साथ जाएंगे? क्यों जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ? ये उल्टी उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं? और कैसी बातें करूं? कितना भी प्यार से बात करने की कोशिश करूं, लेकिन तुम नहीं करोगे। बोलो अब। क्या बोलूं मैं? खाना खाना है। हटो। कोई भी ढंग से बात नहीं करता। मैंने तो सोचा था ये सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं। जैसा छोड़ के गई थी वैसे के वैसे ही है। कहीं ऐसा तो नहीं इनकी जिंदगी में कोई और लड़की हो, उससे प्यार करते हो इसलिए ऐसा हो सकता है। मुझे पता लगाना होगा। सुनिए। क्या है? एक बात बताइए, मुझ में क्या कमी है? काम करूं या नहीं? 6 महीने से काम करते करते आपका पेट नहीं भरा। आपकी बीवी हूँ मैं। तो क्या करूं मैं? आप मुझसे प्यार से बातें क्यों नहीं करते हैं? कैसे प्यार से बात करूं? बात क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको मैं अच्छी क्यों नहीं लगती? क्या कमी है मेरे अंदर? अच्छा ही क्या है तुम्हारे अंदर? तो यही तो पूछना चाह रही हूँ। अच्छा ही नहीं है तो बुराई कौन सी है? ऐसी कौन सी कमी है मेरे अंदर? या फिर और कोई बात है? और क्या बात होगी? तुम्हारी जिंदगी में कोई और? देखो, जो भी बात है मुझसे खुलकर फालतू बता बात दो। करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। ऐसे फटकारते हो जैसे इस घर का कूड़ा हूं मैं। बोला ना, जाओ। देखो, अब भी प्यार से पूछ रही हूँ, मुझे बता दो क्या बात है?
तुम मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करते हो? मुझे काम करना है, अभी जाओ यहाँ से। इतना भी जरूरी काम नहीं है ये। क्यों नहीं है जरूरी? मैं भी आपके लिए जरूरी हूँ। 6 महीनों बाद आपके पास आई हूँ और आप पल के लिए मुझसे प्यार से बात नहीं कर रहे। क्यों गई थी 6 महीने के लिए? मैंने कहा था। मैंने सोचा था तुम सुधर जाओगे, इसलिए 6 महीने के लिए गई थी, लेकिन नहीं, वैसे के वैसे ही हो। जाओ तुम यहाँ से, मुझे काम करने दो। मैं नहीं जाऊंगी। बोला ना जाओ। मुझे ये जानना है कि बात क्या है। मैंने कहा जाओ लक्ष्मी। ठीक है, अब ये बात मैं पिताजी से पूछूंगी। सुनिए। बोलो। इतनी तेज आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? और मैं कैसे बात कर रही हूँ तुमसे? चलिए साथ में खाना खाते हैं। मैं तुम्हारे साथ खाना क्यों खाऊंगा? साथ में खाना खाते हैं, मैंने बोला ना तुम्हारे हाथ का खाना मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे? पत्नी हूं आपकी मैं। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? जब मुझे पत्नी बना के रखना ही नहीं था तो शादी क्यों की थी? तुम्हारे पिताजी आए थे हमारे घर पर, रिश्ता ले गए। जबरदस्ती कर दी क्या? वो अपने बाप से जाकर पूछो। मैं अपने बाप से जाके पूछूं? तुम्हारी मर्जी के बिना शादी हुई थी क्या? ऐसा ही करना था? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? मेरी मर्जी के बिना शादी हुई तो क्या करूं मैं? गई थी ना अपने बाप के घर 6 महीने के लिए, क्यों आ गई वापस? अरे मैंने तो ये सोचा था कि तुम लोग सुधर जाओगे, कुछ दिन अलग रहूंगी तो सब पता चल जाएगा, लेकिन नहीं। ऐसा है, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। आज मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो ये फैसला होकर रहेगा कि कमी क्या है, बात क्या है। क्या फैसला होगा? होगा फैसला यह कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम उस तरीके से मुझे क्यों नहीं रखते? मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी मेरा हाथ उठ जाएगा, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। मैं भी देखती हो हाथ उठाते हो, क्या करते हो। लक्ष्मी मैं कह रहा हूं तू जा यहाँ से। ठीक है, देखो मुझे यहाँ से भेजकर, चाहे आज यहीं मर जाऊं लेकिन नहीं जाऊंगी। तू नहीं जा रही तो मत जा, मैं जा रहा हूं यहाँ से। शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इस घर को संभालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं आज ही पिताजी से कह देती हूँ मुझे यहाँ से ले जाए। मैं नहीं रह सकती ऐसे घर में, नहीं रह सकती। अरे बंसी जी पिताजी। खेत का काम तो कब का खत्म हो गया, तू दोबारा खेत की तरफ क्यों जा रहा है? घर नहीं गया तू? घर से ही तो आ रहा हूँ बस। मतलब उस औरत ने मेरा जीना हराम कर रखा है। आराम से बता, बात क्या है? आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है। मेरे बारे में? मुझसे बोल रही थी कि मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। उसकी ये मजाल? बात क्या हुई थी? कोई बात हो गई थी? अरे 6 महीने बाद आई थी, मैंने तो तुझसे ये कहा था कि तू घर जाकर रोटी खा लियो। मैंने तो बस खाना मांगा था उससे। खाना मांगा था? खाम मुझ पे ही भड़कने लगी। मतलब गू का कीड़ा घूमे ही राजी है। 6 महीने हो गए, 6 महीने से अपने घर में थी, लेकिन इसकी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं आई औरत की। मैंने सोचा कि 6 महीने बाद थोड़ा सुधार आएगा, बदलाव लाएगी, लेकिन नहीं, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। फिर तूने रोटी खाई? कुछ नहीं खाया मैंने, जा रहा हूँ खेत की ओर, मैं वहीं खा लूंगा, फल तोड़ के खा लूंगा। मेरी बात सुन। बोलिए। आज इस बात का मैं फैसला कर ही देता हूँ। चाहिए करिए। चल मैं तेरी रोटी मैं भिजवा दूंगा कहीं से भी, लेकिन मुझे नहीं खाना उसके हाथ का। उसके हाथ का मत खाइयो, लेकिन मैं भिजवा दूंगा तुझे। बहू, बहू। जी पिताजी। वाह वाह, तुझे तो किसी नाटक में अभिनेता बनाना चाहिए मुझे। पिताजी ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं? बात मैं इसलिए ऐसी कर रहा हूँ
एक बात बता, 6 महीने बाद आई है तू इस घर में, जी रोटी खाई पचना रही? मतलब ये कि मेरा लड़का आया, 6 महीने बाद तुझसे मिला, 6 महीने बाद तुझसे क्या कहते हैं खाना मांगा है, और खाना मांगने के बाद भी तूने मना कर दिया उसे, है तेरी ये मजाल? खाने के लिए मैंने मना कर दिया? और किसने मना किया? अगर खाने के लिए तू मना ना करती तो मेरा लड़का भूखा जाता यहाँ से, है? मैं अब बाप होते सोते मैं उसे बना के दे रहा हूँ रोटी, मैं सब काम कर रहा हूँ उसका, 6 महीने से तुझ पे एक दिन निभाई गई है? बहू थोड़ी बहुत तो शर्म कर ली थी तूने, होती? पिताजी मुझे जवाब मत दे, मेरी बात ये है कि एक बात बता, तू इस घर में रहना चाह रही है या नहीं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर? हाँ पिताजी, अरे मैं तो उनको खुद बुलाने आई थी कि हम साथ में खाना खाएंगे। अच्छा। उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा। और ये कह रहे कि मैंने खाना नहीं दिया। ये नाटक किसी और को दिखाइयो, ये मगरमच्छ के झूठे आंसू किसी और को दिखाइयो, मुझे तो तेरे बाप पे ही शक होता है। अरे इतना नीच आदमी है कि बताओ 6 महीने बाद, चलो मैंने मान भी लिया, चलो कोई बात नहीं, कोई कभी गलती हो जाती है परिवार में, और थोड़ी बहुत मुठभेड़ हो जाती है, तो 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, इसलिए तुझे बुला लिया तेरे बाप की शक्ल देख के। लेकिन मुझे क्या पता था तू इतना जहर लेके आई है अपने मन में। पिताजी चुप हो जाइए, आप मेरे पिताजी को नीच बोल रहे हैं, आपको जरा से भी शर्म नहीं आ रही? और रही पति वाली बात, अरे 2 दिन से खुशामद कर रही हूँ, खाना तक नहीं खा रहे वो मेरे हाथ का। खाना तक नहीं खा रहे? अरे खाना जब तू देगी जब तो खाएगा। अरे कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि 6 महीने बाद आई हूँ, प्यार से इस घर को संजूं, अरे सबको बढ़िया बढ़िया खाना खिला के दूं, सब बात बढ़िया बनाऊं, जो पुराने गिले शिकवे हैं वो भी मिट जाए। लेकिन ना, कुत्ते की दुम जो होती है ना वो टेढ़ी होती है, 12 साल उसको गड्ढे में भी दबा के रखो तब भी वो टेढ़ी ही निकलती है, और उसी दुम में से तू है। ऐसा सुन, सामान उठा अपना, सामान उठा। पिताजी अब ना मैं सुन नहीं रहा बिल्कुल किसी की, सामान उठा। मेरी इज्जत, गलती क्या है पिताजी? गलती यही है तेरी, तू जा यहाँ से, तू यहाँ से सामान उठा, और इस घर की तरफ पैर करके भी मत सोइयो, निकल यहाँ से चल। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने और बहुत सुन लिया तुम्हारा, चलो देख लूंगा मैं जो होगा सो, कर लियो जो किया जाए तुझ पे। जा चल, किराया भी नहीं मिलेगा, पैदल जाएगी, पैदल। सुनिए जी। हाँ क्या है? एक बात बताइए, मैंने आपसे ऐसा क्या कहा था जो आपने पिताजी से चुगली कर दी? चुगली कर दी? कैसी चुगली कर दी? आपने पिताजी से यह कहा कि मैंने आपको खाना नहीं दिया, उल्टा इल्जाम मुझे पे लगा दिया। कह दिया तो क्या हो गया? कह दिया तो क्या हो गया? अरे इतने अत्याचार क्यों कर रहे हो तुम लोग मुझसे? क्या बिगड़ा है मैं तुम्हारा? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? जा रही हो? मैं नहीं जा रही थी, पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। तो जाओ ना, क्यों नहीं जा रही? मेरी बात सुनो, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। पिताजी से जाकर तुम बोलो कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, और मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छे से बात करो। और इस घर की बहू हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ मैं। बीवी हो तो क्या करूं? सर पे नाचोगी मेरे? कोई भी अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसी मैंने क्या गलती की है? पिताजी से, तुमसे अच्छे से बात करती हूँ, प्यार से बात करती हूँ, लेकिन तुम हो कि उल्टे बात करते हो मुझसे। तुम जाओ यहाँ से। जिसका मतलब तुम नहीं जाओगे अपने पिताजी के पास? नहीं जाऊंगा। मुझे घर में नहीं ले जाओगे? नहीं लेकर जाऊंगा, और कितनी बार बोलूं? क्या तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहते? नहीं चाहता। तुम जाओ अपने बाप के यहाँ, उससे बोलना कोई अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारी शादी कर दे। शादी? पागल हो गए हो तुम? तुम्हारी बीवी हो, इस घर में शादी होकर आई है मेरी। तो क्या करूं मैं? तुम्हें शादी करना हंसी मजाक लग रहा है? मैं सारे खेल लग रहा है? तोड़ने के लिए तैयार हूं। और पिताजी ने जो भी किया है ठीक किया है, तुम जाओ यहां से। इसका मतलब तुम मुझे अपनी बीवी बना के रखना ही नहीं चाहते? हाँ नहीं चाहता। तो शादी क्यों की थी? यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मैंने तुमसे शादी कर ली। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। पिताजी कहते हैं
प्यार से रहो, घर बना कर रहो, लेकिन मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम लोग उन्हें कैसे समझाओ कि तुम ऐसे हो। अरे जैसे मेरी शादी होकर आई थी, 6 महीने हो चुके हैं, जब से तुमने मुझे एक भी बार छुआ तक नहीं है। क्या मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मेरा पति, तुम नहीं समझोगे तो दूसरी शादी कर लो ना। दूसरी शादी तुमने इतनी आसानी से बोल दिया। दूसरी शादी ऐसी हो जाती है। मैं नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहती? तुम शादी करो या ना करो, तुम जाओ यहां से। ठीक है, अब इस बारे में पिताजी से ही बात करूंगी। हाँ जा, बोल देना अपने बाप से। पिताजी, कौन? बेटी? फिर से आ गई आपकी बेटी, निकाल दिया मुझे घर से। पिताजी, आपसे कहा था ना कि उस घर में मेरा कोई नहीं है, फिर भी आपने जिद करके मुझे वहाँ छोड़ा है। तो तू आ क्यों गई? हाँ, अरे मैं तुझसे मना करके आया था कि उस घर से नहीं आना है, लेकिन फिर भी तू आ गई। पिताजी, मैं खुद नहीं आई हूँ, पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब यहाँ पे बात करना ठीक नहीं है। बैग उठा और अंदर आ। तूने मेरी नाक कटा दी बेटी, नाक कटा दी तूने मेरी। हाँ, अरे तूने कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बेइज्जत करके रख दिया है। अरे मैं तुझसे मना करके आया था कि तुझे नहीं आना है, यहाँ पे नहीं आना है। अरे चाहे वो लोग मारे, कुछ भी करें, अरे कुछ तो सहन कर। हाँ, तो तुझसे इतना भी सहन नहीं होता। अरे क्या करेगी तू? हैं? इतना जितना बर्दाश्त मैं कर रही हूँ ना पिताजी, कोई नहीं कर सकता। खाने को दौड़ते हैं वो लोग, मुझे एक पल ढंग से बात नहीं करते। अरे पिताजी को तो छोड़ो, जिसके साथ मैंने शादी की, 7 फेरे लिए, वो एक आंख नहीं देखता मुझे, जरा से भी बात नहीं करता मुझसे। अरे देखेगा, लेकिन कब? अरे बेटा, इतनी जल्दी घर को समझना इतना आसान नहीं होता। अरे तू उस घर में नहीं गई है, कोई ये तो है नहीं कि तुझे न जाने कितना 85 साल हो गई हो वहाँ रहते रहते। अरे सबसे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। अगर किसी इंसान का कभी कभी किसी समय पर दिमाग खराब भी होता है, अगर कुछ ऊट पटांग शब्द भी अगर वो लोग बोल जाते हैं तो कोई बात नहीं, सहन करना पड़ता है। भाई तेरी माँ जब इस घर में शादी करके आई थी, उस वक्त भी उसको ताने ताने मिलते थे। एक समय में उसने भी अपनी बड़ी अच्छी इज्जत बनाई, लेकिन तुझ पे वो भी नहीं हुआ बेटी। तूने मेरी नाक कटा दी, नाक कटा दी तूने मेरी। मैं कहाँ किस चुल्लू भर पानी में डूब मरूं, मुझे ये समझ में नहीं आता। पिताजी, किस चीज से नाक कटा दी मैंने आपकी? ऐसा क्या किया है मैंने? ये किया है तूने कि तू आए तीसरे दिन वहां से बैग उठा करके यहाँ आ जाती है, वहां से बैग उठा करके यहाँ आ जाती है। मैं जैसे तैसे तुझे लेकर के वहां जाता हूँ, थोड़ी बातें बनाता हूँ, इज्जत करता हूँ, तुझे छोड़ करके आता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है वहां से आने का, और ना ही मैं अपनी मर्जी से वहां से आई हूँ। पिताजी ने मुझे खुद बाहर से निकाला कि अपना बैग ले और निकाल यहाँ से, चली जा मेरे घर से। बोलिए पिताजी, क्या करूँ मैं? कुछ बातें बनाते हैं, अरे क्षमा मांगते हैं, माफी मांग लेते हैं। अपने गलती की है तो गलती की माफी मांगना भी चाहिए भाई, माफी मांगना आना चाहिए। हाँ, अब लेकिन तुझ में तो वो वाली बात है नहीं। तू समझती होगी कि तुझे मतलब वो लोग खुद बड़े प्यार से बुलाएं। देख बेटी, पराया घर है और पराए घर की रीति रिवाज पराए घर के अनुसार ही चलना पड़ेगा, ना कि हमारे घर के अनुसार। वो एक बाप था तेरा, जब तुझे सोने से पहले तेरे लिए हर एक चीज हाजिर हो जाया करती थी। अब वो घर नहीं है। अरे कुछ तो समझ, अरे इतनी थोड़ी सी अकल होनी चाहिए तुझ में। जरा सी भी अकल नहीं है, जरा सा भी कोई इतनी वो नहीं है कि किस तरीके से घर को चलाया जाता है, किस तरीके से घर को बरता जाता है। अरे पराए घर में हो, कोई तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है वो। घर तो ये भी मेरा नहीं है पिताजी। अगर ये मेरा घर होता तो इस घर में आप मुझे प्यार से रखते। मैं तो रखने, इसीलिए तो
मैं तो रखने के लिए तुझे जिंदगी भर रख लूं, लेकिन जो गांव वाले ताने देंगे, गांव वाले क्या क्या बोलेंगे, उसका कभी सोचा? गांव वाले ताने, और जब मैं मर जाऊंगी तब ताने नहीं देंगे? मर जाएगी? हाँ कब पिताजी, मर जाएगी? हैं? जब मेरे ससुराल वाले मुझे मार देंगे। हाँ, यही वाली बातें रह जाती हैं कि जब मैं मर जाऊंगी। अरे भाई, मैं तो ये कहता हूं कि क्यों मरे, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि सबकी समान पूर्वक इज्जत करनी चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, सबकी सेवा पानी करो। हाँ, अगर पति नहीं बोलता है अच्छे से तो सिर्फ उतनी ही बात करो जितनी ज़रूरत है। ससुर नहीं बोलता है अच्छे से, या वो थोड़े और अकड़ के बोलते हैं, माफ़ी मांगो, कोई क्षमा प्रार्थी, कोई गलती हुई होगी इसीलिए वो लोग इस तरीके से जुबान करते हैं। पूछो कि हमारी गलती क्या है, लेकिन नहीं, तुम तो वो हो कि वहां से बैग उठाया और पिताजी के घर, जैसे पिताजी के घर तो लड्डू रखे हैं ना यहाँ। अरे कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा घर है, कितने अच्छे घर में मैंने विवाह किया तेरा, किसी चीज की कमी नहीं है। चौधरी साहब के यहाँ किसी चीज की कमी हो, अरे हर चीज से मैं न जाने क्या क्या चीज तुझे गिनाऊं, तू तो खुद अपने आंखों देख करके आती है। अरे किसी चीज की कमी है? हाँ, लेकिन कमी है तो सिर्फ किसकी? सिर्फ तेरी बुद्धि की, क्योंकि तुझ पे वो चीज देख करके तुझे झिलास नहीं हो रही। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसे मिल जाए 9 और जिसे मिल जाए 100, वो वाला हिसाब हो गया। क्योंकि आंखों को देख करके आंखें बेकार हो जाती है ना, ज्यादा पैसा देख लो, ज्यादा हवाई देख लो, तो वो तुझे झिलास नहीं हुई। मैं बताऊं बेटी, तो ये तो सिर्फ वो दिन बढ़िया थे कि रोज आए, रोज कूटे, शराब पी करके आए, ऐसा परिवार बढ़िया था, है ना? सही कह रहे हो पिताजी, ये कमी रह गई तो ये भी करवा लीजिए, क्योंकि आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। अरे हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छी रहे, बढ़िया रहे। अरे हम चाहते, हमने आशीर्वाद देके तुझे अपने जगह का एक टुकड़ा हमने किसी दूसरे के नाम किया है, तो हमने कुछ अच्छा देख करके किया होगा। लेकिन यहाँ कमी तो सिर्फ तेरी है ना। क्या कमी है पिताजी मेरी कोई गलती नहीं, किस बात की माफ़ी मांगू मैं? किस बात की माफ़ी मांगू? सब मांगनी पड़ती है बेटी। वजह की बात, मैंने ये वजह भी पूछी कि मेरी कमी क्या है, गलती क्या है। हाँ, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं बताते, कहते हैं मुझे तुम नहीं चाहिए। मेरा पति मुझसे कहता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, चली जाओ मेरे घर से। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं चौधरी साहब, या ऐसे कैसे कह सकता है उनका बेटा कि तुम मुझे नहीं चाहिए, हैं? पिताजी, मेरे पति ने तो मुझसे ये भी कहा कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। पति ने कहा? हाँ पिताजी। अरे वो भूल जाते होंगे भाई, मेहमान भाई, ज्यादा दिमाग जब वैसा होता है इंसान का तो भूल जाते हैं। अरे इसमें क्या मतलब, अगर उन्होंने कह दिया दूसरी शादी की तो कर ली, नहीं कर ली। जिस इंसान ने मुझे 6 महीने से छुआ तक नहीं, तो वो मुझे अपनी पत्नी कहाँ मानता है पिताजी? तो बहू, कोई ना कोई तू दिमाग वो करती होगी, समझ में आई? तेरा दिमाग का संतुलन बिगड़ा हुआ है और वहां के परिवार को, वहां के वातावरण को तू नहीं समझ पा रही है। वो लोग मुझे नहीं समझ पा रहे पिताजी। ऐसा है, तेरी बातों को सुन सुन के मेरा तो यहाँ दिमाग खराब हो गया जब से तो ये दहलीज पे देखा। एक तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं करूँ तो आखिरकार करूँ क्या। ऐसा कर, तू बैग उठा और मेरे साथ चल, मैं तुझे छोड़ के आऊँ। चल बैग उठा। मैं नहीं जाऊंगी, चाहे मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं जाऊंगी। मतलब कुछ भी हो जाए तो इस घर से नहीं जाएगी? हाँ पिताजी, नहीं जाऊंगी। जिस घर में मेरी कोई कदर नहीं, उस घर में मैं नहीं रहना चाहती। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, मत जाओ, यहीं रहो, जिंदगी भर यहीं रहो। और अब तू नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगा, और मैं जाकर के आखिरकार वजह पूछ के आता हूं कि आखिरकार बात क्या है। समझ में आई? बिल्कुल। ये नहीं समझ पाएंगे। ससुराल वाले तो छोड़ो, मेरे पिताजी मेरी समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे दुख को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी को समझ में नहीं आता मैं करूं तो करूं क्या। अरे पिताजी। अरे बेटा, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ जा रहे हो कलसी लेकर के? आपकी बेटी तो चली गई हमें यहाँ छोड़कर, पानी भरने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, बेटी आ जाएगी।
वो खुद भर के लाएगी। अच्छा ये बताओ पिताजी कहाँ हैं? मुझे ज़रा पिताजी से बात करनी थी। पिताजी घर पर ही होंगे। घर पर है? जी ठीक है बेटा, ठीक है। चौधरी साहब। कौन? चौधरी साहब। अच्छा आपका राम राम। बैठो। कैसे आना हुआ बताइए। चौधरी साहब आप सब जानते हैं कि मैं कैसे और क्यों आया हूँ। बताओ, आप पूरी बात रखो, जब जवाब दूंगा आपकी बातों का मैं। देखो चौधरी साहब, मेरी बेटी घर चली गई, लेकिन चौधरी साहब उसने आपके बारे में वो काफ़ी बातें बता रही। तो बताओ ना। मेहमान जी के बारे में बता रही। बताओ, मैं बात बताओ पूरी पहले, जब भी बात करेंगे हम उससे आगे बात करेंगे नहीं। वो बता ये रही थी चौधरी साहब कि आप उससे ढंग से बात नहीं करते, आप उससे अकड़ के बात करते हैं। मेहमान, मैं क्या कहूँ, कहो। बेटी और मेहमान ही दूसरे को कोई बातचीत नहीं करते जो एक पत्नी के बीच में होना चाहिए। अरे यूं कहो कि सोते नहीं है संग में, साफ साफ क्यों नहीं कह रहे? तो उसमें गलती किसकी है? अगर मेरे बेटे की अगर इतनी गलती है तो तुम्हारी बेटी की भी इतनी तो होगी। मैं मानता हूँ चौधरी साहब। मान कर रहे हो? तुम तो यहाँ लड़ने आए हो हैं? अरे तुम्हें तो ये सोचना चाहिए। बताओ, 6 महीने के बाद मैं तुम्हारी बेटी को स्वीकार करने को तैयार था। मैंने उसे तुम्हारी शकल को देख के इस घर में भी रखा। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन न टिकी तुम्हारी लड़कियां। हमारी इज्जत नहीं है गांव में हैं? अरे पंचों के साथ बैठता हूं मैं, थू थू हो रही है पूरे गांव में। किसे से शकल दिखाऊं हैं? अरे जो लोग मेरी चौखट पे कदम रखने से डरते हैं वो मेरे मुंह पे थूक के जा रहे हैं। बताओ चौधरी साहब, अगर कोई बात थी तो उसको घर से घर में सलटा लेते। घर से घर में? आप तुम्हारी बेटी घर से घर में बात मानती है? तुम्हारी मान नहीं है? नहीं, तुम्हारी मान नहीं है। जब अगर तुम्हारी मान नहीं है तो हमारी भी मान लेगी। तुम्हारी मानती है तुम्हारी बेटी बात? मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ चौधरी साहब, इसलिए कि देखो आपने जो मेरी बेटी को उसका बैग पकड़ा के और एक बात सुनो मेरी छोटी सी, मेरी बात सुन लो आप छोटी सी। आप अपनी बेटी को लेके आए, मैंने आपके मान सम्मान में कोई कमी छोड़ी हो, आपकी बेटी को घर में स्वीकार ना किया हो, आपकी बेटी को घर में ना बुलाया हो, तो बताओ। उसके बाद से मैंने क्या कहते हैं लड़के से बोला, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम बंसी से बात कर लेना कि मेरी उससे क्या बात हुई। मैं खेत पे गया लड़के के पास, मैंने ऐसा कर तू घर जा, घर पे बहू आ गई है, प्यार से बोलो बतलाओ, अपना खाना पीना बनना है बढ़िया, घर पे जाके रोटी खा गया। कोई गलत बात तो नहीं है इसमें? नहीं। वो आया घर पे, तुम्हारी लड़की के ये नाटक है कि वो घर पे आया, उसने मांगी होगी रोटी, मना कर दी। तो चौधरी साहब मना कर दी? हाँ, मेरी बेटी मना कैसे कर सकती है मुंह से? साहब मुंह से? अब ये तो आप ऐसी बातें बना बना के कह रहे हैं। बना बना के हम कह रहे हैं? अब एक बात बताओ नहीं, हम कह रहे हैं बना बना के। मेरे लौंडे को मानने को दौड़ी है वो। मैं तुम्हारी बात सत्य मानूं या अपने लड़के की? तुम अपनी बेटी की अपनी सुनी सुनाई के आए, कहने आ गए यहाँ पे, मैं अपनी बेटी की सुनी सुनाई कह रहा हूं। बोलो। तो कम से कम दोनों को बैठा करके एक दूसरे से पूछते तो सही। तो बात क्या करते हैं वो हमारे सामने? बैठने की दूर, खड़े होना पसंद नहीं करते एक दूसरे के सामने। ऐसे कब तक चलेगा ये रिश्ता? साल भर हो गई शादी को, साल भर से 7 महीने से तुम्हारे, 6 महीने तुम्हारे घर रहे आई, कितने दिन रही है यहाँ पे? ला मुझे जवाब दो इस बात का। और मैं तो हर बात से तैयार था। साले मेरा ही नसीब खोटा है, मेरी मत पे पत्थर पड़ गए थे जो मैंने इस लड़की को इस घर में ब्याह लिया। अरे किस बात का सुख मिला है? अरे मेरी औरत मर गई, मैं तो ये सोच रहा था घर में बहू आएगी, 4 रोटी चैन की मिलेंगी, सुबह शाम अपने आराम से चैन की जिंदगी काटूंगा। घर जमीन सब है ही है, अकेला लौंडा है, किसके लिए कर रहा हूं जी मैं? बाद में क्या मिला? थूथू मिल रही है हमें तो। 4 लोग जो सामने खड़े होने लायक नहीं है, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो हमारे मुंह पे थूक के जा रहे हैं इस समय। ये औकात है हमारी इस गांव में। चौधरी साहब देखो ऐसा है, अब ज्यादा बात बढ़ाने से, बात बढ़ाने की बात नहीं है। मैंने आप पिछली बार आए, मैंने क्या कहा कि आप अपनी बेटी को समझा के लाए? यही बात हुई थी हमारे तुम्हारे बीच। मैंने तुम पे अगर एक फोन भी किया तो मैंने राजी खुशी लेने के लिए फोन किया, और तुमने कही कि मैं अपनी लड़की को छोड़ जाऊं, तो मैंने तुमसे मना तो नहीं किया कि अपनी बेटी को मत छोड़ के जाना। और तुम्हारी बेटी आने के बाद तुम्हारी बेटी को अगर मैंने तुमसे तुम्हारे सामने 2 लफ्ज भी बोले हो, तुरंत घर में यो कही, मैं तू बेटा तू अंदर जा और मैं इनसे बात कर रहा हूँ। तुमसे मैंने चाय नाश्ते की ना कही हो, मान सम्मान में कोई कमी छोड़ी हो तो बताओ। नहीं चौधरी साहब, वो तो मैं सब जानता हूँ कि आप बड़े मान सम्मान वाले आदमी हो।
अब एक बात बताओ, मैंने कोई तुम्हारे मान सम्मान में कमी छोड़ी हो तो बताओ। नहीं। देखो मैं कभी किसी की मतलब दिल को दुखाना ही नहीं चाहता। अब मेरा तो बस इतना है कि देखो 10-5 साल का मेहमान हूँ, आज ना तो कल तो मरना ही है, ये तो तुम भी जानते हो। मैं लड़की को अब भी स्वीकार कर लूंगा तुम्हारी को, लेकिन तरीके से रहेगी तो। चौधरी साहब तरीके से रहेगी, क्यों नहीं रहेगी तरीके से? अगर आप रखोगे जिस तरीके से आप कहोगे, जिस काम की कहोगे, जो वो काम करेगी वो। आप कैसी बातें कर रहे अरे हो? काम कौन सा यहाँ पे वो है दुनिया भर का। भैंस पोए के लिए नौकर लगा रखे हैं मैंने 2। अरे घर खेत खलियान पे लौंडा संभाल लेता है, घर का काम है, घर के झाड़ू पोछा बर्तन भी ना करो, इस पे रोटी भी ना बननी हमारे लिए। माफी चाहते हैं चौधरी साहब, माफ कर दो, कोई बात नहीं। माफ वो करने वाली बात बच्ची नहीं है, है, वो दिमाग भी खराब आपकी, होता है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन चौधरी साहब बस मैं यही कहूंगा कि नेक मेहमान से भी कह दो कि नेक देखो 2 बोल प्यार के बड़े अच्छे होते हैं चौधरी देखो साहब। प्यार की बोलिए, कोई तोता मैना तो है नहीं है जो इनकी चोंच लड़वाऊं जी मैं। मियाँ बीवी हैं, आके अगर एक दूसरे से खुद प्यार से बात करेंगे तो सारी संपन्नता से सारे काम हूँ, है कि नहीं? अरे 4 बर्तन होते हैं तो घर में खटकते हैं जी, खटकते हैं चौधरी साहब, बिल्कुल मैं जानता और हूँ। कभी कभी तो फिक भी जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ अपनी लड़की को प्यार से समझाइए, और जैसे वो यहाँ से गई है उसे भेज दीजिए, हमारे यहाँ स्वीकार है, भेज दीजिए घर पे, घर में स्वागत है उसका। ठीक है चौधरी साहब, तो हाँ, मैं बिल्कुल। बस इतनी ही बात करने के लिए मैं आया अरे था। मैंने तो तुमसे बात करने के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी बेटी की भी है ना। मैं तो खाली आपकी बेटी की आपको बात बता रहा था। ठीक है चौधरी ठीक है, साहब, आप मैं बेटी को लेके भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। आप भी नहीं भी आएंगे, अगर बेटी भी घर पे आएगी तो बेटी हमें स्वीकार है, बस भेज दो। ठीक है चौधरी भाई घर की इज्जत है, कब तक बाहर रखेंगे ऐसे? ठीक है चौधरी साहब, मैं चलता राम राम जी। राम राम। देखो बाप कितना बढ़िया है, बेचारा सर झुकाते झुकाते जिंदगी खराब हो जा रही है, अधबूढ़ा हो गया, लेकिन इस बेटी को शर्म नहीं है। कहाँ है लक्ष्मी? लल्ली, जी पिताजी। देख मैं बात कर आया हूँ चौधरी साहब से और मेरी बातें हुई, लेकिन देख मैं जहाँ भी जाता हूँ, जैसा भी मैं चौधरी साहब के पास मैं पिछली बार भी गया, अब भी घूम करके आया हूँ, गलती तेरी बता रहे हैं। लक्ष्मी देख, जिसकी गलती होती है उसकी गलती इंसान बताता ही है। अरे उनके घर में क्या कमी है मुझे ये बता। 2 नौकर रख रखे हैं, बाहर का जितने भी खेती बाड़ी है सब मेहमान संभालते हैं। अरे तुझ में इतना सा काम नहीं होता? चौका बासन और साफ सफाई का काम नहीं होता? काम? कौन सा काम नहीं किया पिताजी मैंने? वो तो कह रहे थे इस तरीके की बात है, लेकिन ये लक्ष्मी गलत बात है वो बेटा। उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे तो यही समझ में नहीं आता। अरे क्यों उल्टे सीधे इल्जाम लगाएंगे भाई? हाँ, अरे वो बड़े बूढ़े आदमी, हमारे और उनके संबंध इतने अच्छे हैं कि उन्होंने देख ले एक जुबान पे ये कह दिया कि अगर आप भी नहीं आओगे चौधरी साहब बेटी को यहाँ छोड़ने, तो अगर बेटी भी अकेली आएगी तो सम्मान है, हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर की नाक है। हाँ, अपने घर की इज्जत समझते तो मुझे घर से बाहर ना निकालते वो। लक्ष्मी कमी होती है, दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती कभी, समझ में आई? और सही सुन, कहा पिताजी। आज अब मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूं तुझे, समझ में आई? आज के बाद अगर तूने कोई भी किसी प्रकार की ऐसी हरकतें की वहां रह करके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना तू। अरे तूने मेरी थूथू करवा दी, मुझे जा जा करके हाथ जोड़ने पड़ते हैं। अरे इतने तो हाथ कभी जोड़ने की वो नहीं होती। मैं मानता हूं कि हम लड़की वाले हैं, ठीक है, हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे भाई, वो बड़े हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि हर बार हम ही झुकें। तो पिताजी आप मुझे वहाँ भेजना चाहते हैं? हाँ, मैं तुझे ये कहने मैं वहाँ से आया हूँ और मैं अब तुझे एक भी मिनट यहाँ नहीं रुकने दूंगा। अपना बैग उठाओ और मेरे साथ चलो, चौधरी साहब बुला रहे हैं, वो घर है तुम्हारा। ठीक है पिताजी, लेकिन हाँ दोबारा से ऐसा हुआ, दोबारा से नहीं, चौथी बार ऐसा हो रहा है, चौथी बार जा रही हूँ। लेकिन हाँ अगर ऐसा आपकी बार हुआ ना तो आपके पास नहीं आऊँगी। इसकी यही नाटक है कि अब आपके पास नहीं आऊंगी कि चौथी बार और 5वीं बार। चलिए पिताजी। एक बात बता देता हूँ, जिंदगी में हमेशा याद रखना, 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं, उन 4 बर्तनों को संभाल करके सजो करके रखना पड़ता है, जबरदस्ती। पिताजी आपको जितना बोलना था आप बोल चुके हैं, आप चलिए। चल ही रहे हैं हम तो। पहले तो ये घूंघट डाल, संस्कार हर समय भूल जाती है। अरे इसका भी असर पड़ता है, इतना तो हमने सिखाया ही है। मैं बुलाता हूँ चौधरी साहब।
आ गई बेटा, खुश रहो। रोज रोज ऐसे अच्छा लगता है? ये बताओ, ये पिताजी तुम्हारे घर आते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, बेचारे हाथ जोड़ के जाते हैं 4 लोगों के सामने, इनकी इज्जत नहीं है? पिताजी आपने ही तो मुझे घर से जाने के लिए कहा था। तो घर से जाने के लिए मजबूरी में कहा था। मेरी गलती बता कहीं भी? गलती तो मेरी भी नहीं थी पिताजी। देख लो फिर जुबान चोरी कर रही है ये। वैसे तो आप कह रहे थे मैं सिखा के लाऊंगा। देख लो, अब आपके सामने ही देख लो, जुबान चोरी कर रही है ये हमसे। चौधरी साहब मैं तो क्या कहूँ, मैं अब हाथ जोड़ते जोड़ते इतना हाथों का मोहताज हो गया हूँ कि आप अगर कुछ भी कहेंगे तो उसमें भी हाथ जोड़ ही लूंगा मैं। खैर घर की इज्जत है। देखी, अब भी देखो सांप कैसे फुंकारे मार के गई है यहाँ से। ये इज्जत है हमारी इस घर में। अरे मैं लोगों के पंचायत में फैसले करता डोलता हूँ और मेरे घर का खुद का फैसला नहीं हो पा रहा आज मुझ पे। अरे वो तो ये कह लो तुम्हारी शकल है, तुम आदमी बढ़िया हो, नहीं तो अगर तुम्हारी जगह कोई और आदमी होता ना तो इस बहू को मैं कब का बाहर निकाल देता इस घर से। चौधरी साहब कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थी हैं हम दोबारा से। और देखो ये बेटी आपकी भी है। अरे मुझे ये बताओ कब तक क्षमा मांगोगे, कब तक अपनी नाक रगड़ोगे हमारे आगे? अरे एक हर चीज की एक सीमा होती है जी। चौधरी साहब देखो, मैंने आपसे अभी भी कहा, मैं तो बस इतना कर सकता हूँ। अरे क्या फायदा, आप बार बार हाथ जोड़ते हैं, हमें भी तो अच्छा नहीं लगता। आप भी तो हमसे उम्र दराजी होंगे, छोटे नहीं होंगे आप। रिश्ता ही तो बड़ा है हमारा, लेकिन आप तो उम्र दराज है हमसे। हम अगर अपने से बड़े बूढ़े से अगर हाथ जुड़वाए तो हम तो अपने रख के भागी बनना है। चौधरी साहब जब अपने सिक्के अपना सिक्का खोटा हो तो हम दूसरे की कुछ कह नहीं सकते। और रही बात आज अगर आप हमें इतनी बातें कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमारी बेटी की गलती है जो हमें आज सुनना पड़ रहा है। नहीं, संबंध तो इतने अच्छे हम निभाने वाले हैं और आप भी हम जानते हैं कि आप भी इतने भारी भरकम आदमी हैं कि हम। छोड़ो इन सब बातों को, अब बेटी घर में आ गई, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो अब बस आगे से बस ये याद रखिए, और अगर ना समझाया हो तो दोबारा समझा दीजिए। समझा दिया चौधरी साहब, अब समझाने की जरूरत, अब इतने पे भी ना समझे तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ चौधरी नहीं, साहब? अगर आपको लगे कि अभी भी कुछ कमी रह गई तो समझा सकते हैं आप घर में। भाई समझा दीजिए कि हमें देखो जवान जोरी पसंद नहीं है, हमें टाइम से खाना मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे जी। हमें तो 4 रोटी मिल जाए टाइम से, सवेरे 4 रोटी मिल जाए सांझ को। हाँ बस काम खत्म, हमारा भूख मिट जाती है, काम खत्म। हमें तो पेट भरने से मतलब हमें ये नहीं है कि हमें लो लो पोचो करें या बहू में घुसे या बहू से बार बार लगे रहें। हमें खुद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपनी नाक थोड़ी कटानी है हमें। अच्छा चौधरी साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे बिल्कुल, अरे बार बार आप आते हैं, हमें बड़ा दुख सा होता है। कुछ खा पी के नहीं जाते, कुछ बैठ के नहीं जाते नेक भी। कोई बात नहीं, चलता हूँ चौधरी साहब। चलिए, ध्यान रखना, और मैंने जो बेटे की कहा है उनसे कह देना कि नहीं प्यार से बात। अरे बिल्कुल, आप चिंता मत ठीक है करिए। चौधरी साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। जय राम जी। जय राम जी की चौधरी साहब। बहू, लक्ष्मी बहू, अब कोई चिंता परेशानी नहीं पिताजी। चल खुश रहे, मैं तो ये चाहता हूँ बस इस घर में खुश रहे, इससे ज़्यादा मुझे और चाहिए क्या। अब मैंने देख कुछ सोचा है तुम लोगों के लिए बच्चों। क्या? मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा खड़ूस हूँ, शायद बच्चों की मन को नहीं समझ पा रहा हूँ, शायद बच्चों के मन की कर नहीं पा रहा हूँ कि बेटा काम में फंसा रखा है, बहू के गृह के काम में फंसा रखी है। मैंने टिकट कराई है 2। टिकट? हाँ, कन्याकुमारी की। तुम दोनों कन्याकुमारी जाओ और आराम से घूम के आओ अपने, कम से कम 10-15 दिन के लिए, जिससे तुम्हारा दिमाग जो है ठीक हो। अरे तुम साथ में रहोगे, थोड़ा वक्त साथ में बिताओगे तो हो सकता है कि तुम्हारे दिल के जो मन मुटाव है वो थोड़े से कम हो जाए। अपने आराम से खुशी से जाओ। मैंने ट्रेन की टिकट करा दी है, और देख सुन, जितने पैसे चाहिए 10, 20, 50 हज़ार जितने चाहिए मुझसे बेझिझक मांग लेना तू। और अपना जो भी खरीदारी करनी है खरीद लो, जो भी उसे भी खरीदारी करवा ला, क्योंकि कुर्ता फुर्ता तो नहीं अच्छे लगेंगे, इतनी दूर जाओगे, अच्छे कपड़े पहन के जाना, पैंट शर्ट वगैरह। अपनी खरीदारी कर लो और बेफिक्र होगा, सामान चिंता अपना सामान पैक करो। तो मैं निकलना 3 दिन बाद। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, मैं तैयारी कर हाँ लेती हूँ। हाँ, और मेरी चिंता मत करना, मैं अपना देख लूँगा, है ना। जी जा पिताजी। तैयारी कर। बंसी। हाँ पिताजी। हाँ पिताजी तो ठीक है, लेकिन ये बता खेत फेत का काम छोड़,
मैंने कुछ सोचा है तेरे लिए। सोचा है? क्या सोचा है? अरे तुम दोनों मियाँ बीवी में हर समय लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अरे कभी एक संग प्यार से, अबे चूहा बिल्ली थे, मैं कार्टून देखता था, छोटा सा था, दूरदर्शन पे आता था टॉम एंड जेरी, उनमें भी दोस्ती हो जाती थी, तो तुम में नहीं हो पा रही है, बताओ हैं? अबे सुन देख, मैंने कराई है कन्याकुमारी की टिकट, 2 तेरी और तेरी पत्नी की। दोनों जने जाओ, 15 दिन का आराम से वहाँ पे रह के आओ, अपने दोनों के मन मुटाव मिटाओ, कम से कम खाओ पियो, चैन की सांस लो। और कब तक इस काम में पड़ा रहेगा? वो भी बहू भी परेशान हो जाती है घर के काम में पड़े। मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वो मुझसे बहसबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी बात पर। क्यों करेगी बहसबाजी? जब तू कुछ नहीं कहेगा तो वो बहसबाजी क्यों करेगी, ये बता मुझे। अरे हर गैया मरखनी थोड़ी होती है, हर सांड मारने के लिए थोड़ी दौड़ता है। अरे जब तक उससे छेड़ोगे नहीं, जब तक वो मारेगा क्यों, है कि नहीं? अब तू सुन, देख मैंने बहू से कह दिया तुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने वैसे बहू से कह दिया 10-20-50 हज़ार की ज़रूरत है, ले ले मुझसे, और जो भी सामान खरीदना अपना सामान खरीदो और यहाँ से जाओ आराम से, चैन से, सुकून से, ठंडे ठंडे उसमें घूम के आओ कन्याकुमारी में। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, मैंने होटल से वाले से बात कर ली है, कमरा भी मिल जाएगा, है? ठीक है। चल तू अब क्या कर रहा था? खेत पर होकर जा रहा हूँ मैं। खेत पे? अब क्या खेत पे क्या करेगा? क्या कर रहा है खेत पे? तो घर जा, मैं देख रहा हूँ खेत पे पानी। बहू से बात कर दो अच्छी। लक्ष्मी, तूने कहा था पिताजी से हम दोनों के बाहर जाने के लिए? नहीं तो पिताजी ने खुद कहा। अरे ये तो अच्छी बात है ना, हम थोड़ा बाहर जाएंगे। हाथ छोड़ो मेरा। लेकिन क्यों? हम बाहर चलेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। तुम मुझसे वहाँ ज़्यादा बात नहीं करोगी, ना मुझे टच करोगी, ठीक है? बात नहीं करूंगी, टच नहीं करूंगी, तुम मेरे पति हो, क्यों नहीं करूंगी? कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर तुम मेरी बातें मानोगी मैं तभी चलूंगा तुम्हारे साथ, वरना कोई जरूरत नहीं है मुझे वहां जाने की, तुम चले जाओ। पिताजी ने इतना खुश होकर के हमारी टिकटें कराई हैं और आप कह रहे हैं मैं चली जाऊं? मैं क्यों जाऊंगी अकेली? तो मैं बोल तो रहा हूं, मैं चल रहा हूं साथ। मैं तुमसे बातें नहीं करूंगी तो किसी और से करूंगी क्या? बोलो। हाँ ठीक है, चलो। बंसी, तू तो मैंने कन्याकुमारी भेजा था। वहीं से आया हूँ, आपकी बहू ने चैन से रहने दिया होगा मुझे, जब ही तो। चैन से रहने दिया? मैंने तो तुम्हें 15 दिन के लिए घूमने के लिए भेजा था, आज 3रा दिन है। 2 दिन भारी पड़ गए। 2 दिन भारी पड़ गए मतलब? उसने वहां पे जाकर भी ये नाटक चालू कर दिया। अब बताइए पिताजी मैं क्या करूं? ना गांव में चैन से रहने दिया आपने, बाहर भेजे तो बाहर ड्रामा कर। आज इस बात का फैसला मैं कर ही दूंगा। यह वैसे मानेगी नहीं औरत, इसके बाप से आज फैसला पूरी बात कर ही लेता हूँ। या तो तू अपनी बेटी को घर ले जा, मेरे लौंडे की जिंदगी से ये पूरा ड्रामा ही हटा दे, तलाक करवा और काम खत्म कर। बहू, बहू, दिखा दिया रंग। गिरगिट होता है 7 रंग बदलते हैं, लेकिन तेरा रंग तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर कौन सा रंग है ये? अरे तुम लोगों के लिए 15 दिन के लिए यहाँ से मैंने भेजा था, इसलिए कि तुम दोनों के दिमाग शांत हो, तुम दोनों एक दूसरे को जान पाओ, एक दूसरे को प्यार कर पाओ और मुझे कुछ चैन की जिंदगी जीने को मिले। लेकिन नहीं, तुम्हारी आंखों में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे भगवान कम से कम वो होता है ना, जब भगवान दरिद्रता देता है ना तो उसको भी एक बार सुख देता है। सुदामा के साथ भी कृष्ण भगवान ने किया था, दरिद्रता जिंदगी भर की जरूर मिली उन्हें, लेकिन एक क्या कहते हैं, एक बार उनसे मिलने गए तो उनकी जिंदगी में भी सुख आया, लेकिन मेरी जिंदगी में सुख नहीं आएगा, ना आएगा। नहीं आएगा पिताजी, हकीकत में नहीं आएगा, क्योंकि आपको हकीकत तो पता ही नहीं। अरे तू क्या हकीकत बताएगी? तेरे बाप का शकल देख देख के तो मैंने तुझे 4 बार घर में बुला लिया, यही सबसे बड़ी गलती थी मेरी आज तक की। गलती तो सबसे बड़ी मेरी है पिताजी, जो इस घर में रह रही हूँ इतना बेइज्जत होने के बावजूद। नहीं तो क्या करती तू? क्या करती? कमी क्या है मेरे घर में? कमी क्या है? तुझे ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं मिल पा रही है? घर से, जमीन से, जायदाद से, इन्वर्टर, कूलर, फ्रिज, मैंने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी जो आज की दुनिया में हो। मेरा बेटा किसी बात में कम है
सुंदर है, सुशील है, समझदार भी है, काम में भी मेहनती भी है, तो फिर कमी क्या है? मुझे कमी बता, किस बात की कमी है इस घर में? कमी सुनोगे तो झेल पाओगे? बोलिए पिताजी। क्या झेल पाऊंगा? नहीं, क्या झेल पाऊंगा मैं? अपनी बेटे की कमी। बता, उसकी भी टांगे टाइट करता हूँ, फिर मैं उसे भी देखता हूँ कि आखिर गलती है किसकी। तो सुनिए, बहुत आपका बेटा नामर्द है। दिमाग खराब हो गया है तेरा? है लांछन लगा रही है मेरे लड़के पे? मेरा बेटा नामर्द? ठीक है, लांछन लगा रही हो ना, तो जाइए हॉस्पिटल और उसका चेकअप कराइए। कमी मुझ में है या आपके बेटे में है? मुझे तो खुद नहीं पता था, लेकिन बाहर जाने के बाद वहीं जाके मुझे पता चला कि वो सच में ही मर्द नहीं है। इसीलिए वो मुझे खुद नहीं छूते, इसलिए मुझे अपने पास नहीं आने देते, इसलिए मुझे से रूखी रूखी बातें करते हैं, इसलिए वो मुझसे बातें नहीं करते थे। जब भी बात करने की कोशिश करती थी तब भी मुझे दूर, उल्टी सीधी बातें करके दूर कर देते थे। मेरा बेटा नामर्द है? जाइए पिताजी, तू एक अपने बार बेटे से जाके पूछिए। मैं पूछ लूंगा, लेकिन एक बार अपने बाप की कसम खा के कह, ये बात सच है? मैं अपनी पिताजी की कसम खा के कहती हूँ पिताजी, ये सच है। कमी मुझ में नहीं, कमी मेरे पति में है। वो जानबूझ के। किस मुंह से बात करूंगा मैं? चौधरी साहब, चौधरी साहब। अरे चौधरी साहब, आप? मुझे लगता है मेरी बेटी से दोबारा गलती हो गई चौधरी साहब। शायद इतनी बड़ी गलती हो गई कि आज आपको मेरी दहलीज पे आना पड़ा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ चौधरी साहब। आप क्षमा मत मांगिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। किस झूठे संस्कार में जी रहा था, किस झूठे संस्कार में अपने बच्चों को बढ़ा रहा था। अपनी बेटे की एक भी बार मर्जी के बिना जाने मैंने उसकी शादी कर दी। बहुत अनर्थ कर दिया मैंने। एक आपकी फूल जैसी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। नहीं चौधरी साहब, मेरी बेटी से कोई ना कोई गलती हुई होगी। मैं जानता हूँ साहब, आज आपकी बेटी की गलती नहीं है। आज तो इतनी बड़ी गलती है कि जिसे अगर मैं छुपाऊंगा तो शायद हो सकता है कि मुझे जीने के लिए जगह भी ना मिले। कहीं चुल्लू भर पानी होगा तो उसमें भी मेरी डूबने के लिए कम पड़ जाएगा। चौधरी साहब, मैं विनती लेके आया हूँ। कैसी विनती? अपनी इज्जत की। कैसी विनती? मैं आपसे हाथ जोड़ के बात करने आया हूँ कि अरे आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप तो हमारे बड़े हैं। नहीं चौधरी साहब, कब तक बड़ा बन के इस खोखले समाज में जीता रहूंगा मैं? अरे दुनिया के फैसले करने वाला अपने सिक्का ही खोटा हो तो कहाँ से फैसला कर लेगा? आपकी बेटी तो फिर भी बहुत अच्छी है। मैं उसको बहुत सामाजिक मानता हूँ कि एक ऐसी औरत जिसको कुछ सुख ना मिला हो, कुछ सुखी संसार ना मिला हो, जिसे पति का प्यार ना मिला हो, उसने 1 साल मेरे घर में परिवार में काट ली। इससे ज़्यादा अच्छी लड़की मुझे आखिर मिलेगी तो मिलेगी कैसे? कभी लौट कर जवाब दिया तो चुपचाप मेरी बातों को सहन कर लिया, लेकिन मेरे आगे आज तक कोई बात नहीं आने दी। चौधरी साहब, मैं आपकी बातों से कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ज़रा मुझे आप बताएंगे आखिर बात क्या है? बात ये है चौधरी साहब कि मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। हाँ, और शायद समाज में अगर मेरी इज्जत रुसवा होगी तो मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं होगा। क्योंकि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा बेटा, सारी कमी मेरे बेटे में है। कैसी कमी चौधरी साहब? निसंतान दोष, नामर्द है मेरा बेटा। शायद मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला सकता चौधरी साहब, लेकिन इसमें गलती ना तो मेरी है ना आपकी बेटी की। ये गलती सब कुदरत की है, भगवान की कमी है। जब उसके घर से ही मुझे इतना सब कुछ मिलना था तो मुझे दिया ही क्यों?
अरे इससे तो अच्छी एक बेटी दे देता, कम से कम कन्यादान करके कम से कम नितरक तो हो जाता। लेकिन मैं तो नजरें मिलाने लायक तक नहीं रहा। चौधरी साहब अपने आप को संभालो। संभालना क्या है, जिसकी दुनिया उजड़ चुकी हो उसको क्या संभालना। एक बेटा दिया, वो भी ऐसा। लेकिन मैं आज आपसे बस इतना ही कहने आया हूं, मेरी इज्जत की डोर अब आपके हाथों में है। देखिए, ये बात अगर समाज में फैली तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। शायद हो सकता है जीवित भी ना बचूं। देखिए, मैं आपकी बेटी को आपके घर भेजूंगा, लेकिन इस तरीके से आपके घर भेज के उसकी जो भी शादी, उसकी जो भी बात होगी, मैं उसका कन्यादान खुद अपने हाथों से करूंगा। लेकिन ये बात समाज में बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर समाज में ये बात बाहर आ गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। आपकी बेटी का कन्यादान मैं करूंगा अपने पूरे तरीके से। और बात रही मेरे बेटे की, जो हुआ है उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आश्वासन देता हूं कि आपकी बेटी को इतने सुखी संसार में भेजूंगा कि वो यहाँ का दुख भूल जाएगी। अच्छे से अच्छा लड़का देखिए, जो भी शादी में जो भी होगा वो मैं करूँगा। और मैं झूठ बोल दूंगा गांव वालों से कि मैंने अपने बेटे और बहू को शहर भेज दिया। आप, मेरी इज्जत बच जाएगी और आपकी बेटी का संसार बच जाएगा। और आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी एकदम गंगा जल की तरह पवित्र है। मैं जानता हूँ चौधरी साहब आपका कितना बड़ा हृदय है। चौधरी साहब आप चलिए चौधरी साहब। बहू, बहू। जी पिताजी। शायद मैं बात करने योग्य हूँ या नहीं तुझसे, लेकिन हाँ एक बात करना चाहता हूँ। मैं तेरे पिताजी से बात की, घेर पर ही बैठे हैं वो। क्या? मेरी बात सुन। मैंने उनसे बात की, वो घेर पर बैठे हैं और मैंने ये कह दिया है, बेटा देख, अब इस घर की इज्जत तेरे हाथों में है। मेरा बेटा तो जैसा है शायद मैं उसे बदल नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ तेरी ज़िंदगी तो अभी शुरू ही हुई है, उसे कैसे ख़त्म कर दूँ। तू, तेरे पिताजी से मैंने बोल दिया है तेरे लिए अच्छा सा लड़का देखें और तेरी शादी किसी संपन्न घर में कर दें। जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। बस एक ही विनती करूंगा तुझसे, इस घर की इज्जत यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। पिताजी आप हाथ मत जोड़िए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। बेटा मैं तो शायद हाथ जोड़ने लायक भी नहीं था तेरे सामने, क्योंकि जितना अत्याचार मैंने किया है शायद ही कोई बेटी या बहू झेल पाती। अरे मेरी खुद की बेटी भी होती तो मुझे लात मार कर चली जाती, लेकिन तू सहती रही, जबकि गलती सारी मेरे परिवार में थी। देख तेरे पिता आए हैं तो उनके साथ फिलहाल चली जा। मैं यहाँ पे गांव वालों से कह दूंगा कि मेरा बेटा और मेरी बहू शहर जाके बस गए और तेरी अच्छे से घर में वो शादी कर देंगे। बाकी सब मैं देख लूँगा। ठीक है पिताजी। बेटा रुको, आता हूँ मैं। ठीक है बेटा, देख तू घर चल, है ना। और चिंता मत कर, कभी भी आंखों में आंसू आए ना तो याद कर लेना बस। जैसे ये तेरे बाप है, आज से मैं भी तेरा बाप हूँ। जो भी कमी हो बताना बेझिझक। और चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इज्जत रखी। बस आप इसे ले जाइए। बात इज्जत की नहीं चौधरी साहब, बात तो यह है कि आपका इतना विशाल हृदय है कि आज आपने जो मुझे बातें बताई, जो सच्चाई मुझे आपने बताई और इतने फ़क्र से बताई, शायद ही ऐसे कोई करता है। कोई अपनी गलती को इस तरीके से माने आज के ज़माने में, वो इंसान आप हैं चौधरी साहब। चलता हूँ, खुश रहना। और जैसा मैंने कहा है चौधरी साहब, वैसा। जय राम जी की। जय राम जी की। आ बेटा।